हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 8 मई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं और इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या जोड़ा है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वह आपका 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सीमा सड़क संगठन दिवस, ये भी आपका 7 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीमा सड़क संगठन क्या होता है। तो सीमा सड़क संगठन को इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO कहा जाता है। BRO के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की थी। BRO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस, और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह आपका 8 मई को मनाया जाता है। जो आपका रेड क्रॉस दिवस है वह रेड क्रॉस के संस्थापक तथा शांति के क्षेत्र में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेड क्रॉस क्या होता है। तो रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है किस देश ने हैनाइती प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वह है चीन। देखिएगा, चीन ने क्या किया है, द लॉन्ग मार्च 5V को लॉन्च किया है। द लॉन्ग मार्च 5V को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहला है LM-5B, दूसरा है चैंगजैंग 5। नेक्स्ट है आपका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो है गरुड़। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि गरुड़ क्या है। तो गरुड़ को इंग्लिश में कहा जाता है GARUD। हिंदी में गरुड़, इंग्लिश में कहते हैं GARUD, जिसका पूरा नाम है गवर्नमेंट अथॉरिटिकेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पोर्टल में है क्या। तो देखिएगा, जो गरुड़ पोर्टल है वो कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने की छूट देगा। किसको छूट देगा? तो राज्यों को। नेक्स्ट है आपका वैसाख दिवस मनाया गया है 7 मई को। अब हम लोग बात करते हैं कि वैसाख दिवस क्या होता है। तो गौतम बुद्ध के जन्मदिन को वैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती को भी मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो DPS नेगी को। DPS नेगी को श्रम ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं श्रम ब्यूरो क्या है, आखिर ये कैसे काम करता है। तो देखिएगा, श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डाटा एकत्र करना, उनका संचालन करना ही आपका श्रम ब्यूरो का काम होता है। नेक्स्ट है ब्राजील में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश के रेड्डी को। नेक्स्ट है मिड डे मील राशन की सुविधा पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है मिड डे मील की स्थापना जानते ही होंगे 1995 में हुई थी, जिसमें क्या है कि जो आपके गरीब बच्चे हैं उनको जो है सरकार भोजन उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है आपका IREDA के CMD किसको चुना गया है? तो PK दास को चुना गया है। अब हम लोग बात करते हैं IREDA का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, और यह एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट है आपका ललित एजी मलाई का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे, राजनेता थे वो।
नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि युवा योग योजना क्या है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेज व विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के युवाओं को 5,000 रुपया देगा, ताकि वो क्या कर सके, स्मार्टफोन अपना खरीद सके और ऑनलाइन जो है स्टडी कर सके। नेक्स्ट है आपका, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, इस पुस्तक की रचना की है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस पुस्तक में क्या है। तो देखिएगा, इस पुस्तक में वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयन थॉपर की जीवनी है, जिसे उनके पिता और बेटी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 1610 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान किया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किसने किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इस अभियान के पीछे उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए यह अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, CM ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा CM ऐप लॉन्च किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ऐप में क्या है। तो CM ऐप में कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है आपका, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो उसका नाम है स्टाइरिन गैस। स्टाइरिन गैस के रिसाव से जो है विशाखापट्टनम में कई लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम लोग बात करते हैं स्टाइरिन गैस क्या होता है। तो स्टाइरिन गैस को PVC गैस भी कहा जाता है तथा इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। इस गैस की खोज 1839 में की गई थी। यह गैस एक प्लास्टिक की फैक्ट्री से निकला है, यानी कि प्लास्टिक की फैक्ट्री से इसका रिसाव हुआ है। इस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए 4-टर्ट ब्यूटाइल कैटेकॉल गैस का छिड़काव किया जाता है। अगला है आपका, सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मीनाक्षी लेखी को। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।